स्वागत है आप सभी का इस एसएससी स्टेनोग्राफर के स्टैटिक जी के करंट अफेयर की क्लास में। आज ये 12वें नंबर का सीरीज है। रोज़ मॉर्निंग में आपको ये वीडियो 10 बजे प्रोवाइड होता था, लेकिन आज बहुत ही लेट हुआ क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा था और CPSI के क्वेश्चन कलेक्ट, तो थोड़ा टाइम लग गया, बट अभी मिल जाएगा और आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ये एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशल ये सीरीज चल रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सामने हैं। देखिएगा, आज जिन क्वेश्चनों को मैंने इंक्लूड किया है वो है दिल्ली पुलिस। यहाँ कलर में चेंज कर लेता हूँ, ठीक। ये दिल्ली पुलिस के सारे क्वेश्चन इस पेपर में है, ठीक है। देखिएगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन फंसे हुए हैं, इन चीज़ों को आप देखिए, ठीक है। ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। जिनका भी एग्ज़ाम 22 दिसंबर से होना है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो इसके आइडिया ले सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और कैसे हमें पढ़ाई अंत रूप में करना है, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कल के पेपर में कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर याद रखना है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे, ठीक है। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ओके। देखिएगा, तो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुआ था। आपसे अगला पूछ सकता है कि कब होगा, तो ये देखिएगा 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा उसकी होस्ट सिटी रहेगी बर्मिंघम, ठीक है, इंग्लैंड में होगी, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कल के पेपर में, उसको चेक करते हैं। पूछा गया कि एशिया की प्रथम ऑयल रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी कहाँ है, तो इसका आंसर क्या है, आसाम में है, ठीक है। इंडिया एंड एशिया ऑब्टेन इट्स फर्स्ट रिफाइनरी इन डिगबोई इन द ईयर 1901, ठीक है, ओके। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा गया पेपर में। देखिए पूछा गया कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। देखिए तो कौन सी है ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो कौन सी है तो मैंने सारे बुक को इसमें ऐड कर दिया। पूछा क्या गया था, कौन सी नहीं है। इस नहीं वाले शब्द पे बहुत ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन कहते हैं ना, देखने में छोटो लगे घाव करे गंभीर, तो बहुत डेंजर हो जाता है क्योंकि यहाँ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी जी की है। एक तो हिंद स्वराज, फिर इंडियन होम रूल ये भी है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका ये भी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये भी है। एक देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, देखिए एक बुक यहाँ पे लिखा है ट्रुथ इज़ गॉड। तो देखिए बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये वाला बहुत पूछा गया, ठीक है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, ठीक है। तो चलिए आइए 4 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कब गठन हुआ था, याद रखिए। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, ये बताना आपको कि कब गठन हुआ। तो यहाँ देखिए एक डेट लिखा हुआ है 12 अक्टूबर 1993, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 ये डेट आपको याद रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पता चल गया। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात करेगा तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को। आइए आगे। अभी तक अगर आपने ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को नहीं शेयर किया तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इस पर ऐड की जाती है और एकदम करंट मुद्दों को चर्चा करता हूँ कि जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में ये सब आया, पूछा गया है हाल ही में, ठीक है, नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम क्या है, राजीव कुमार, ठीक है। आपसे अगर ये पूछे कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये नाम आपको याद है, सुनील अरोड़ा जी हैं, ठीक है। एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, योनो क्या लिखा हुआ है, ये YONO, ठीक है, योनो ऐप किस बैंक का मोबाइल ऐप है, तो याद रखिए ये SBI बैंक का है। कल के पेपर में ये पूछा गया। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कल के पेपर में कि सरकी शैली कहाँ की है, ठीक है, जो सरकी है, जो शैली है ये वाली है, ये कहाँ की है, तो जौनपुर उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, जौनपुर उत्तर प्रदेश की है सरकी शैली, ठीक। अच्छा, इब्राहिम शाह इस शैली का जन्मदाता था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कल के पेपर में कि संसद संविधान की किस भाग में उल्लेखित है, तो भाग 5 में उल्लेखित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक है, ठीक है। आइए एक चीज़ और देखिए कि मैं फिर आपको बताता हूँ कि एक तो करंट अफेयर को आप पेपर में कवर करके जाएंगे, ठीक है, साथ ही साथ हिस्ट्री के टॉपिक को कवर करके जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान, इतना अगर आपने लास्ट मोमेंट में पढ़ लिया ना, इनफ हो जाएगा। आइए
देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कल के पेपर में कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान 48वां है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक। और अगर पूछेगा पहले नंबर पे कौन है तो स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है। फिर आपसे 10वें नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि प्रणब मुखर्जी जो हैं वो किस नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। तो वो 13वें नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, ठीक है। 2020 में इन्हें भारत रत्न मिला है। 25 जुलाई 2012 से लेकर 2017 तक इनका कार्यकाल। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से, ओके। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में जो एक नर्तकी की मूर्ति मिली है किस चीज़ की बनी हुई है। तो नर्तकी की जो एक मूर्ति बनी है वो कांस्य प्रतिमा है, ठीक है, कांस्य प्रतिमा, ओके। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ईमेल के अंदर CCC जो 2 बार C लिखा हुआ, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। आपने देखा होगा BCC लिखा मिलता है आपको, तो CCC का मतलब पूछा है। तो यहाँ देखिए लिखा कार्बन कॉपी, ठीक है, उसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, और पूरा देखेंगे तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत ICC वर्ल्ड कप में कितनी बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो 4 बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। 1987 में पहुंचा, 96 में पहुंचा, 2015 में पहुंचा, 19 में पहुंचा सेमीफाइनल, ठीक है, ओके। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन कवर कराया हुआ है और आपको ध्यान में रखना है। पूछा था व्यास सम्मान किस भाषा में दिया गया। देखिए मैंने क्या कवर कराया है कि व्यास सम्मान किसे दिया गया और किस चीज़ के लिए दिया गया। तो नासिरा शर्मा को दिया गया, यहाँ देखिए लिखा है नासिरा शर्मा को दिया गया कागज़ की नाव के लिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था कि भैया ये चीज़ ऐसे मिलेगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्यास सम्मान किस भाषा में दिया गया। तो उसी के इर्द गिर्द घूमते हुए इन्होंने आंसर दिया, हिंदी भाषा में दिया गया, ठीक है। अगर फर्स्ट बार अवार्ड की बात करेंगे तो 1991 में फर्स्ट अवार्डेड इन 1999। और इसमें देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन को ध्यान रखिए। इट इज़ अवार्डेड एनुअली बाय द के बिरला फाउंडेशन। पूछ लेता है, कभी कभी पूछा भी गया है कि व्यास सम्मान किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है पेपर में, देखिएगा पूछा कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है किसे दिया गया है। तो एक तो ये याद रखिए 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। मैंने 7 का नाम नहीं लिखा है, बट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम का जो चैनल है ट्यूशन घर, ठीक है, ट्यूशन घर करके टेलीग्राम का चैनल है, उस पर मैं इसका पूरा लिंक शेयर कर देता हूँ। मैं लिख के भेज देता हूँ, उसके स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया है। 7 क्षेत्र में दिया, उनके नाम आप याद करेंगे, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष जो संबंधित है बच्चों को टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, है ना अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए पेपर में। ध्यान रखिए मैंने अभी एक शिफ्ट के कुछ 3 शिफ्ट के क्वेश्चन मिला के इसमें पूछे हैं आपसे। फिर देखिए पूछा गया फुटबॉल के एक मैच में कुल कितने मिनट का समय निर्धारित किया गया है। शोर मचा रहे हैं बच्चे, कितने मिनट का समय निर्धारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखिए इसका आंसर क्या इसमें लिखा है, द ड्यूरेशन ऑफ द गेम इज़ 90 मिनट, 90 मिनट का, ठीक है। ओके, तो आंसर क्लियर रहेगा, 90 मिनट की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। मनमोहन सिंह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया भैया कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है। तो लाहौर में। ये भी देखिए मकबरा वगैरह से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा टेलीग्राम चैनल पे। दोनों बात याद रखिए, दोनों मैं भेजूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे ट्रिकी वेज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कब शुरू किया गया। डेट पूछा है कल के पेपर में, तो डेट क्या है 20 जून 2020, मतलब सब 2020 में हुआ, लेकिन जून याद रखिए, ठीक है। फिर देखिए आपसे क्वेश्चन 21 नंबर भी पूछा गया, चूँकि दिल्ली पुलिस का पेपर था तो धारा वगैरह पूछना लाजमी था। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है समूह के एकत्र होने में प्रतिबंध किस धारा के अनुसार लगाया जाता है। तो धारा 144 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, ठीक है, ओके। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पूछा गया कि MS वर्ड में जो ऑल सेलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल A का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तब सेलेक्ट हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2020 इंडियन प्रीमियर लीग
IPL का जो 13वें नंबर का संस्करण था, टाइटल स्पॉन्सर कौन था? मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चन मैंने बताया भी अपने वीडियो में और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है दोस्त। ड्रीम 11, देखिए कोई भी पेपर हो रहा है, हर पेपर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो एक ही बहुत अच्छी बात है और आप इसी आइडिया को लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हरियाणा का लोक नृत्य पूछा है कि हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन क्या था ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे नृत्य को ऐड किया है, तो सारे नृत्य तो आपको याद नहीं होंगे, बट एक एक करके याद कर लीजिएगा। जैसे झूमर बहुत प्रचलित है हरियाणा का, याद रखिए। फॉग भी है, डाफ भी है, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जगोर, सांग, बहुत सारा है। धमाल याद रखिए वैसे, हरियाणा धमाल, झूमर धमाल, ठीक है, सॉरी हरियाणा। फॉग याद कर लीजिए, तो 3 क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे लिख दिए मैंने। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? ये तो आपको याद हो गया होगा, कई बार ये भी पूछा था, तो इस पर भी एक लाइक बनना चाहिए। किसको दिया गया था, नाम नहीं क्लियर, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं दिया। रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पा थंगवेलु पैरा एथलेटिक्स, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनोद फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी, ठीक। प्लेयर को उसके काम से पहचानिएगा, तब जाके आपका क्वेश्चन एकदम सही, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनाम गांव किस नदी पर है? मैंने बोला था कि नदियों के किनारे का शहर पूछा जाता है। एक देखिए आपसे ये भी पूछा गया कि इनाम गांव किस नदी पर है, तो ये बैंक ऑफ गोद रिवर, ठीक है। कौन सा रिवर है? बैंक ऑफ गोद रिवर, ठीक है, याद रखिए भैया। ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया कि गुलबेकिन, ठीक है, गुलबेकिन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी 2020, ये जो गुलबेकिन प्राइज़ दिया गया है फॉर ह्यूमैनिटी 2020 किसे दिया गया? तो आपको इनका नाम याद रखना है, ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया है। बहुत ही ब्राज़ील, आई थिंक ब्राज़ील की बहुत ही छोटी सी लड़की है, 17 साल की मैच, कितना कमाल करके रखी है, ठीक। IMF ने जून 2020 में, एक बात याद है, ये जो क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ ना, ये आपके SSC स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो IMF की रेटिंग, मतलब जो GDP का जो आंकड़ा ये लोग लगाए हुए हैं, तो इसमें शायद 3-4 क्वेश्चन मैंने ऐड किए ऐसे, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसको ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। तो IMF ने जून 2020 में भारत की GDP कितने % कमी का अनुमान लगाया है? तो इन्होंने जो अनुमान लगाया वो 4.5% की कमी का अनुमान लगाया। किसने? IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद रखिए 4.5% की कमी का IMF ने बोला है। ग्राहम रेड किस भारतीय टीम का कोच है? मतलब किस भारतीय टीम के कोच हैं, इज्जत से ना, इज्जत से पूछा जाए, किस भारतीय टीम के कोच हैं? तो इनका आंसर क्या है? इंडिया मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम के ये कोच हैं, ठीक है, ग्राहम रेड। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कल के पेपर में पूछा गया है कि भारत का प्रथम किसान रेल कब स्टार्ट हुआ था? तो देखिए अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है, 7 अगस्त 2020 को चली है, ठीक है, ओके। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये मैंने बोलते हुए आपको बोल दिया था ये क्वेश्चन, और देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसको भी एक स्टार मार के चलेंगे। 1946 में अंतरिम भारत सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे, ये मैंने बताया था। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है येमेस हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है, येमेस हार्वेस्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो सेलिब्रेटेड इन ए कैपिटल सिटी ऑफ नागालैंड, नागालैंड की जो कैपिटल सिटी है कोहिमा, वहाँ ये फेस्टिवल फसल कटाई का कोई फेस्टिवल है येमेस, ठीक है, इनसे संबंधित है। एक क्वेश्चन और मैंने इसमें ऐड किया, वो देखिए, द फेस्टिवल इज़ प्राइमरीली सेलिब्रेटेड बाय द पोचुरी ट्राइब्स एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है, पोचरी ट्राइब्स, जो पोचरी जनजाति है उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया भैया कि अगस्त प्रस्ताव कौन से गवर्नर के कार्यकाल में भारत आया था? तो 8 अगस्त 1940 में वायसराय थे लिनलिथगो के कार्यकाल में अगस्त प्रस्ताव आया था। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कल के पेपर में कि ICC की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे है न्यूजीलैंड, फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर पे अपना प्यारा भारत, ठीक है, रैंकिंग याद रखिए।
35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया वो कौन थे। तो जाकिर हुसैन थे। 1962 से लेकर 1967 तक जाकिर हुसैन वाइस प्रेसिडेंट थे सेकंड नंबर के, और फर्स्ट नंबर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है। तो देखिए पूरी स्टोरी लिख दी गई है। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालयों की सभी शक्तियां होंगी। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में रहा होगा, पूछ लिया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ मैंने बताया भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे भी एक लाइक बनना चाहिए। पूछा क्या है कि चौरी चौरा कांड किस प्रांत में हुआ था। देखिए मैं क्या क्वेश्चन आपको याद कराया हूँ कि 4 फरवरी 1922 गोरखपुर में हुआ था, चौरी चौरा ज़िले में। लेकिन इसने देखिए किस प्रांत में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोला भी तो जाता था, तो संयुक्त प्रांत मतलब कि गोरखपुर में हुआ था। ठीक है भैया, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ऐड है कि पावलकुट फेस्टिवल, ठीक है, पावलकुट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो पावलकुट फेस्टिवल जो है यह चपचर, क्या बोल सकते हैं इसको, चपचरकुट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मिजोरम। दोनों याद रखिए भैया, पावलकुट बोलिए या चपचरकुट बोलिए, मिजोरम का फेस्टिवल है। देखिए फेस्टिवल वगैरह बहुत पूछा जा रहा है पेपर में, कहाँ से पूछ रहे हैं ये देखते रहिए, यही सब रिपीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैदई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया, छत्तीसगढ़। ये सब किसी न किसी शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, वही मैं आपके सामने लाया हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित हैं। तो ये भैया हैं नॉर्वे से और चेस के ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, चेस खेल से संबंधित हैं मैग्नस कार्लसन और ये नॉर्वे के हैं। 2021 का एक क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया 2021 का जो AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है कहाँ पर होगी। तो देखिए बेलग्रेड में होगा, बेलग्रेड मतलब सर्बिया में। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ग्राम पंचायत संगठन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 40। इस पे भी एक लाइक बनना चाहिए, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। देखिए हर पेपर में 5-6 क्वेश्चन। एक देखिए 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैंने फिर बोला था, देखिए IMF का कितना % गिरावट बताया गया भारत की GDP के लिए, 4.5% बताया गया। अब देखिए मोडीज़ का आ गया, मोडीज़ का भी याद रखिए, जो मोडीज़ इन्वेस्टर सर्विस है, चालू वित्त वर्ष जो 2020-21 चल रहा है, भारत की GDP कितने % रहेगी, इनकी गिरावट का अनुमान इन्होंने लगाया। तो गिरावट का अनुमान इन्होंने लगाया 11.5%। IMF ने कितना % लगाया है, 4.5% लगाया है। और अगर मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस की बात करेंगे तो कितने % है, देखिए वो है 11.5, 11.5%। ठीक है, आइए 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर की मृत्यु हुई थी। तो चुनी गोस्वामी कैप्टन बोथ द मोहन बगान क्लब एंड द इंडियन नेशनल टीम, दोनों के कैप्टन ये थे और इनकी मृत्यु हो गई, चुनी गोस्वामी। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो डेट पूछा था, डेट याद रखिए, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, साइमन कमीशन भारत आया था। ओके, ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करिए। देखिए एकमात्र यूट्यूब चैनल जो आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन बताता है और वही क्वेश्चन फंसते हैं पेपर में, जो कि बहुत ही अच्छा है कि हर पेपर में 5-6 क्वेश्चन फंसना ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, और मैं जो क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ मुझे पूरे दावे के साथ लगता है कि आप SSC स्टेनोग्राफर में इससे काफ़ी कुछ पाने वाले हैं, और अभी मैं और भी बहुत कुछ आपके सामने लाने वाला हूँ। अभी तो मैं पेपर कवर कर रहा हूँ। वासुदेव मोही, ठीक है, सरस्वती सम्मान किस भाषा में दिया, ये भी क्वेश्चन मैंने कवर कराया है, जाके वीडियोस पलट के देखिएगा, मैंने सब कुछ कवर कराया है। ठीक है, तो वासुदेव मोही को आप इसमें जाके पहला वीडियो जाके देखेंगे, जो अभी हाल फिलहाल के दिन में पहला वीडियो पढ़ा है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके करके। ठीक है, शायद करंट अफेयर करके पढ़ा है, तो उसमें देखिएगा पीला थंबनेल बना है उसमें। तो वासुदेव मोही सरस्वती सम्मान में दिया गया किसमें, तो 2019 के लिए दिया सिंधी भाषा याद रखिए, सिंधी भाषा, उसमें मैंने बोला भी है सिंधी भाषा, और शॉर्ट स्टोरी उनकी है चेकबुक। नेक्स्ट, कितना प्रूफ दें भैया,
विश्वास करिए और पढ़िए, ठीक है, क्योंकि अंत दिनों में विश्वास करके ही पढ़ा जा सकता है और कुछ नहीं कर सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बात करेंगे। पूछा है कि आरबीआई के अनुसार, देखिए मैं फिर रिवाइज़ करता हूँ, आईएमएफ के जब अनुसार आप देखते हैं तो आपको कितने परसेंट, 4.5% की गिरावट की बात हो रही है, और जब मोदीज़ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 11.5% की गिरावट की बात कर रहा है। अब आरबीआई ने भी अनुमान लगाया, देखिए आरबीआई के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी की प्रतिशत में कितनी गिरावट आएगी। देखिए आरबीआई ने क्या लगाया है कि 9.5% की गिरावट रहेगी, तो याद रखिए आरबीआई ने 9.5% की बात की है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड किसे नहीं दिया गया, देख लीजिए किसे नहीं दिया गया। तो देखिए किरण बेदी को, ऑप्शन कुछ ऐसे ही 3-4 थे, वो ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिया, देख लीजिए। किरण बेदी को दिया गया 1994 में। ऑप्शन में प्रशांत भूषण महोदय जी थे जिनको नहीं दिया गया है। अरुण शौरी भी थे तो उनको दिया गया 1982 में। रवीश कुमार थे, इनको भी दिया गया। तो पूछा था किसको नहीं दिया गया, तो प्रशांत भूषण को नहीं दिया गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया भारत में नकदी की कमी की पूर्ति किसके द्वारा होती है। सिंपल सा आंसर है, आरबीआई द्वारा किया जाता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 106 में सांसदों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है। सबको पता है कि सांसदों का वेतन कौन निर्धारित करता है, पार्लियामेंट द्वारा होता है, संसद भवन द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। अभी तक अगर आपने ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम 22 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर में होना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं रात में 9 बजे लाइव, ठीक है।